मित्रों, तो एक बार फिर से लेकर हाजिर हूँ मैं आपके लिए कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स। जी हाँ मित्रों, आज हम आपसे बात करेंगे 24 दिसंबर 2021 के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर नोट्स पर। तो आज की क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी टॉप 10 क्वेश्चन हैं उन सभी के करंट अफेयर नोट्स और आपके लिए डेली स्टैटिक जीके और आपके लिए पुराने करंट अफेयर के सभी क्वेश्चन में इस वीडियो में आपके लिए लेकर आता हूँ। और इसी क्रम में आज हम बात करेंगे 24 दिसंबर 2021 के करंट अफेयर पर। तो पहला ही क्वेश्चन हमारी परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है, किस नदी पर टी सेतु हाल ही में टी सेतु बांध का उपयोग या उद्घाटन किया गया है। तो मित्रों, आपको बता दें, यह उड़ीसा के कटक में इसका उद्घाटन किया गया है। और यह किस नदी पर स्थित है? तो महानदी पर यह स्थित है। आपको याद रखना है कहाँ पर। तो यह कटक उड़ीसा में इसका उद्घाटन किया गया है। और किस नदी पर किया गया है? तो महानदी पर। और ये आपको बता दें कि यह उड़ीसा का अब तक का सबसे लंबा पुल होगा। ठीक है, जो कितना? तो लगभग 3.4 किलोमीटर लंबा पुल है। ठीक है, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इतना आप याद रखेंगे इस क्वेश्चन से। आइए, आपके लिए कुछ करंट अफेयर और स्टैटिक जी के कुछ संबंधित क्वेश्चन है जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो इन्हें आपको एक बार देखना है। क्वेश्चन हमारा पहला, हीराकुंड बांध। तो हीराकुंड बांध भी आपको बता दें महानदी पर है। और किस शहर में है? तो कटक, जो कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में ही स्थित है। ठीक है, तीन यहाँ के मुख्य जो उत्सव हैं आपको याद रखने हैं, रज पर्व, नुआखाई उत्सव और धानु यात्रा महोत्सव आपको याद रखने हैं। इसी के साथ आपको याद रखना है कि यहाँ का बेहद फेमस एक मंदिर है जिसका नाम है कोणार्क, जिसे हम सूर्य मंदिर के नाम से जानते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं? ब्लैक पैगोडा। यह गंग वंश के नरसिंहदेव प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है दोस्तों, हाल ही में आपको पता है, ये करंट अफेयर क्वेश्चन है, आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट ड्रिंक फॉर टैप सिटी कौन बनी है? तो यह उड़ीसा की पुरी, एक शहर है उड़ीसा जिसमें एक शहर है पुरी, यह क्या बना है? तो फर्स्ट ड्रिंक फॉर टैप शहर बना है। इसी के साथ उड़ीसा के राउरकेला में हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम बन रहा है और इस स्टेडियम का नाम है बिरसा मुंडा स्टेडियम। तो इतने सारे फैक्टों के साथ आपको पहला क्वेश्चन याद रखना था। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो मनमोहन क्लासेस को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो से जोड़ें, इस चैनल से जोड़ें। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा गया है इसमें आपसे कि गणित दिवस यानी प्रतिवर्ष गणित दिवस कब मनाते हैं? तो प्रतिवर्ष गणित दिवस मनाते हैं 22 दिसंबर को, और इसकी शुरुआत की गई थी 2012 से। ठीक है, क्योंकि इसी दिन 22 दिसंबर को ही क्या होता है? तो आपको पता है, एक महान गणितज्ञ हैं जिनका नाम है रामानुजन। इन्हीं का जन्म दिवस है और इन्हीं के जन्म दिवस को क्या मनाते हैं? 22 दिसंबर को गणित दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके द्वारा एक नंबर दिया गया था और इस नंबर का नाम है हार्डी रामानुजन नंबर, जो कितना है? 1729। ठीक है दोस्तों, ये महान गणितज्ञ हैं। और हाल ही में आपको पता है कि रामानुजन नामक एक अवार्ड है या पुरस्कार है जो किसे दिया गया है? नीना गुप्ता को दिया गया है। तो ये करंट अफेयर क्वेश्चन है, इसे आपको अवश्य याद रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बनने वाला है आपकी आगामी परीक्षाओं में, यूपी पुलिस की और एसएससी-जीडी की जो परीक्षाएं चल रही हैं इन सभी क्वेश्चनों में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 3, तो यह तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है, किस राज्य ने भगवान कृष्ण और बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव घोषित किया है? वैसे तो हम यदि बात करें कि भगवान श्री कृष्ण और भगवान बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा कहाँ की है? उड़ीसा पुरी की है। लेकिन मित्रों, इसे हाल ही में राज्य उत्सव का टैग किसने दिया है? तो पंजाब ने। और पंजाब के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है? तो चरणजीत चन्नी के द्वारा यह बात कही गई है कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जिनकी यह जगन्नाथ रथ यात्रा होती है, इसको राज्य उत्सव का टैग इस सरकार के द्वारा दिया गया है। ठीक, आप याद रखेंगे। अब हम देखते हैं कुछ रिलेटेड क्वेश्चन जो संबंधित है हमारे इस क्वेश्चन से। पूछा गया है बथुकम्मा उत्सव। तो बथुकम्मा उत्सव आपको पता है कहाँ पर? तेलंगाना में मनाया जाता है। और हाल ही में आपको पता है कि कोवैक्स पहल में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो हमारा पंजाब राज्य था, जो कि कोवैक्स पहल में शामिल हुआ था। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर और इसी के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपके लिए बहुत सारी जानकारियाँ लेकर आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 4,
यह बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगामी परीक्षाओं का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसी को माना जाएगा, इसलिए आप इसे इम्पोर्टेंट टिक करें और मेरे साथ इसे लिखें। पूछा गया है अभया पहल। अभया पहल यह किसके द्वारा स्टार्ट किया गई है? तो हाल ही में दिल्ली पुलिस और शक्ति फाउंडेशन के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। यानी अभया पहल ये किससे संबंधित है? तो आपको बता दें, महिला और बालिकाओं की संपूर्ण सुरक्षा का जिम्मा लेने के लिए दिल्ली पुलिस के जो महानिदेशक हैं, या यूँ कहें दिल्ली पुलिस के जो हेड हैं, इनके द्वारा और शक्ति फाउंडेशन के द्वारा अभया पहल को स्टार्ट किया गया है। ठीक है, महिला और बालिकाओं की संपूर्ण सुरक्षा के लिए। ठीक, अब दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ संबंधित क्वेश्चन सीधे सीधे आपके लिए करंट अफेयर से संबंधित हैं, और मैंने पिछली वीडियो में आपको ये सारे क्वेश्चन कराए भी हैं, तो आपने वो वीडियो देखी होंगी तो आप इन क्वेश्चनों को समझ सकते हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देख भी पाया है तो आप यहाँ से उस करंट अफेयर को तैयार कर सकते हैं। देखिए, पूछा गया है मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, तो यह किसके द्वारा? हाल ही में अरविंद केजरीवाल की सरकार के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था, यानी दिल्ली से ही इसे स्टार्ट किया गया था। एक है उड़ान योजना, तो आपको बता दें कि 10 वर्ष से 45 वर्ष की महिलाओं और बालिकाओं के लिए निःशुल्क पैड की जो सुविधा प्रोवाइड कराई जाएगी इस उड़ान योजना के तहत। इसे किसके द्वारा? तो राजस्थान सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट हमारा खेल नर्सरी योजना, तो हाल ही में खेल नर्सरी योजना यह किसने? हरियाणा सरकार ने शुरू की है, यानी बच्चों का बचपन से ही खेलों के प्रति रुझान बढ़ सके, इसके लिए खेल नर्सरी योजना स्टार्ट की गई है। और आपको बता दें सहाय योजना, तो यह भी सहाय योजना किससे संबंधित है? झारखंड से संबंधित है, और यह खेल से संबंधित है, क्योंकि आपको पता है कि झारखंड के 19 जिले माओवादियों से मिले हुए हैं, यानी माओवादियाँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहते हैं, और इसी के चलते जितने भी युवा हैं उनको माओवादियों से बचाने के लिए खेल के प्रति रुझान को बढ़ावा देने के लिए सहाय योजना स्टार्ट की गई थी। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, बेहद इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 के लिए भारतीय दल के सेफ डी मिशन किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको बता दें मित्रों कि जो हमारे 2022 के शीतकालीन ओलंपिक होने वाले हैं, यह कहाँ पर होंगे? तो यह बीजिंग में होंगे, और बीजिंग कहाँ पर है? चीन में। ठीक है, यहीं पर इसका आयोजन किया जाएगा शीतकालीन ओलंपिक का। तो एक क्वेश्चन तो आपका इसी क्वेश्चन से बन गया कि 2022 के शीतकालीन ओलंपिक कहाँ पर होंगे? तो बीजिंग में। अब हाल ही में भारत की तरफ से जो टीम जाएगी, यानी जो खिलाड़ी जाएंगे, उनके हेड नियुक्त किए गए हैं, और इन हेड को क्या कहते हैं? सेफ डी मिशन। क्या कहते हैं? सेफ डी मिशन। और यह बने हैं कौन? तो हरजिंदर सिंह। कौन बने हैं मित्रों? हरजिंदर सिंह यह हेड बने हैं। तो याद रखेंगे आप। ठीक है, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इसमें आपके लिए हरियाणा संबंधित कुछ स्पेशल फैक्ट और करंट अफेयर फैक्ट लेकर आया हूँ। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर का अवार्ड, डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी, और यह कहाँ पर स्थित है? तो हरियाणा में ही स्थित है, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी। इसको डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? तो यह भी आपको याद रखना जरूरी है। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया अवार्ड के द्वारा इसे यह डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड दिया गया है। अब कुछ स्पेशल फैक्ट और स्पेशल जो करंट अफेयर नोट्स हैं, तो इसमें हम बात करेंगे हरियाणा स्पेशल में। तो आइए चलते हैं हरियाणा स्पेशल की ओर। तो मित्रों, मैंने अभी आपको कराया था खेल नर्सरी योजना 2022-23 का आयोजन कौन करेगा? तो हरियाणा। बचपन से ही खेलों के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। सहाय योजना यह झारखंड से संबंधित थी, और युवाओं में खेल के प्रति बढ़ावा देने के लिए, जागरूकता पैदा करने के लिए इसे स्टार्ट किया गया था। अब हरियाणा से देख लीजिए कुछ स्पेशल फैक्ट। पहली यूथ तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर किया गया था? सोनीपत हरियाणा में। और सबसे ज़्यादा इसमें मेडल किसने जीते थे? तो हरियाणा राज्य ने ही जीते थे, और हरियाणा राज्य ओलंपिक में सबसे ज़्यादा मेडल लाने वाला एक राज्य है। तो यह क्वेश्चन भी आपका बना है एसएससी जीडी की परीक्षाओं में, इसे आप याद रखना। क्वेश्चन है पहला ग्रेन एटीएम, तो यह कहाँ पर? गुरुग्राम हरियाणा में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीजन ऑन व्हील्स, यह करनाल हरियाणा से इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हाल ही में नए अध्यक्ष चुने गए हैं, और यह अध्यक्ष बनाए गए हैं विवेक गोगरिया। कौन? तो विवेक गोगिया यह नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अध्यक्ष चुने गए हैं। और यह किसके स्थान पर आए हैं? तो आपको बता दें इससे पहले कौन थे? रामफल पवार। रामफल पवार का इन्होंने स्थान ग्रहण किया है, और इनके स्थान पर आ चुके हैं विवेक गोगिया।
आपको बता दें कि राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1986 में यानी 1986 में इसकी स्थापना की गई थी। और आपको बता दें, यह बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि यह जो NCRB है यह गृह मंत्रालय के अधीन है। ठीक है दोस्तों, और गृह मंत्रालय के मंत्री प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो अमित शाह इसके प्रेजेंट टाइम में कौन है, मंत्री हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी जो डिफरेंट टाइप की जानकारियां हैं वो मिलेंगी, और ऐसी जानकारियां जो सीधे सीधे परीक्षा में पूछेंगी, आपके क्वेश्चन पर बार करेंगी। ठीक है दोस्तों, तो इन्हें आप अवश्य देखें। यह डिफेंस संबंधित क्वेश्चन है और इसमें आपको बताऊंगा कि DRDO के द्वारा हाल ही में 3 नई मिसाइलों का भी प्रयोग किया गया था, और यह कहाँ से किया गया था, क्यों किया गया था, किसके लिए किया गया था, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे। तो क्वेश्चन को देखते हैं। पहले आज का हमारा करंट अफेयर क्वेश्चन क्या है, तो पूछा गया है प्रलय मिसाइल, इसका हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है, किसके द्वारा, तो DRDO के द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया है। और कहाँ से किया गया है, तो APJ अब्दुल कलाम द्वीप, जिसका पुराना नाम क्या था, व्हीलर द्वीप से इसका जो सफल परीक्षण किया गया है। और यह कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा में। यह कैसी मिसाइल है, तो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ठीक है, और इसकी क्षमता कितनी है, इसकी रेंज कितनी है, तो 150 किलोमीटर से 500 किलोमीटर की इसकी क्षमता है। ठीक है, अब आपको उस तरफ लिए चलता हूँ जो हाल ही में DRDO ने सफल परीक्षण किए थे, उसकी एक लिस्ट की ओर, क्योंकि यह आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि पुराने करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, ज़्यादा पुराने नहीं हैं, पिछली वीडियो मैंने आपको कराए हैं। यदि आप किसी भी कारणवश उन वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो इस वीडियो से आप उस वीडियो को पूरा समझ सकते हैं। ठीक है, तो यह हमारा वो पुराना करंट अफेयर क्वेश्चन, और इसमें मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल एरियल डिलीवरी सिस्टम, जिसे किसके नाम से जाना जाएगा, CATS के नाम से इसे जाना जाएगा, जिसकी फुल फॉर्म यदि हम बात करें क्या है, तो कंट्रोल एरियल डिलीवरी सिस्टम। यह भी किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, इसका प्रदर्शन तो DRDO के द्वारा किया गया था। ठीक है, कहाँ से, तो आगरा से ही इसका किया गया था, आगरा उत्तर प्रदेश से इसका सफल परीक्षण किया गया था या इसका प्रदर्शन किया गया था। अब आपको बता दूं DRDO, तो DRDO के बारे में आप एक बार में समझ लीजिए, और सभी पॉइंट मैं आपके लिए लिख कर लेकर आया हूँ। DRDO इसकी स्थापना कब की गई थी, पहले तो इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1 जनवरी 1958, यानी 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में है, और इसके प्रेजेंट टाइम में हेड कौन है, तो सतीश रेड्डी। और इसका जो ध्येय वाक्य है यह आपको बेहद इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बेहद जानना जरूरी है। इसका ध्येय वाक्य है वलस्य मूलम विज्ञानम। यह परीक्षा में काफ़ी बार पूछा गया है। और DRDO अपने जो सफल परीक्षण करता है या परीक्षण करता है वह कहाँ से करता है, तो APJ अब्दुल कलाम द्वीप या व्हीलर द्वीप से अपने सभी परीक्षण करता है। ठीक है, आप याद रखेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, जिसमें पूछा गया है मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा एयर एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है। तो हाल ही में मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा एयर एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है। कहाँ से की गई है, इसकी शुरुआत आपको बता दें उड़ीसा से इसकी शुरुआत की गई है। और उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है, तो नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और ये एक प्रकार से क्या है, तो टेलीमेडिसन है। यानी यह टेलीमेडिसन क्या होती है, तो जिस प्रकार से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप उसको पढ़ रहे हैं, यानी आप मुझे नहीं देख पा रहे हैं, है ना, लेकिन आप फिर भी मुझसे पढ़ रहे हैं, यानी सारी जानकारी ले रहे हैं। एक तरफा जो होता है जिसमें सिर्फ एक दूसरे व्यक्ति को ही आप सुन सकें, उसे देख सकें, लेकिन वह आपको छू ना सके, तो इसको कहते हैं टेली, है ना। जैसे टेलीमेडिसन, टेली पे बात करना, ये सब क्या कहलाता है, टेली के उदाहरण ही है। और इसी प्रकार से क्या किया जाएगा, तो टेलीमेडिसन को ग्रामीण इलाकों तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है, जिसके लिए एयर एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 10 बेहद इंपॉर्टेंट है और इसे जानना आपके लिए काफ़ी ज़रूरत है। यदि आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं और अपना रिटन देना चाहते हैं तो इसके बारे में और भी कुछ पॉइंट हैं जिन्हें आप और भी गहराई से जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो कुछ चुनिंदा पॉइंट मैं आपके लिए लिख कर लेकर आया हूँ। जैसे पूछा गया है कि चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021, ठीक है, यह किस में, तो संसद में पारित हो चुका है और इसे हाल ही में यदि राष्ट्रपति के द्वारा इस पर साइन कर दिए जाएंगे तो यह क्या बन जाएगा, अधिनियम बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब जानते हैं इसके कुछ प्रमुख पॉइंट कि इसमें क्या क्या संशोधन के लिए इस बिल को पेश किया गया है। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है वोटर ID कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना होगा। सेवारत कर्मचारी जिनकी पत्नियां हैं उनके स्थान पर क्या रखा जाएगा, जीवन साथी।
ठीक है, यानी पहले क्या लिखा जाता, सेवारत कर्मचारी की पत्नी, लेकिन अब वहाँ पर क्या लिखा जाएगा, जीवन साथी। वहीं पर यदि हम बात करें कि जैसे 4 क्वालिफाइंग डेट बढ़ा दी गई हैं। पहले क्या होती थी, जैसे अब आपके अप्रैल या मार्च में समझ लो, आपके अगर जुलाई में वोट पड़ने हैं और आप 1 अप्रैल को क्या हो रहे हैं, 18 वर्ष के हो रहे हैं, तो आप एलिजिबल हैं वोट डालने के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप 1 अप्रैल को 18 वर्ष के हो रहे हैं, ठीक है, और चुनाव पड़ने वाले हैं, तो आप क्या करेंगे, चुनाव नहीं, यानी मतदान नहीं कर सकते। लेकिन अब इसकी डेट बढ़ा दी गई है, इसे 4 क्वालिफाइंग डेटों में बदल दिया गया है। कब कब, तो जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर। यानी अब आपको पूरा 1 साल का वेट नहीं करना पड़ेगा यदि आप वोट देने के लायक हो चुके हैं, यानी 18 वर्ष के हो चुके हैं तो। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे जो चुनाव कानून से संबंधित थे, चुनाव विधेयक से संबंधित थे। आपको पता है कि मतदान की उम्र 21 वर्ष से 18 वर्ष घटाकर किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी, तो 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत इसको किया गया था। ठीक, मतदाता दिवस कब मनाते हैं, तो प्रत्येक 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं। और मतदाता अधिकार जो आर्टिकल है भारतीय संविधान में, वो कौन सा आर्टिकल है, 326। ठीक, वहीं पर आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 324 में है। आरटीआई यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट कब लॉन्च किया गया था, तो 2009 में। तो ये सारे क्वेश्चन जो थे करंट अफेयर से संबंधित थे, जो मैंने आपको शॉर्ट रूप से इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराए हैं। तो आपको यदि वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, थोड़ा भी आपको लगा हो कि हाँ मेहनत की है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबा दें, जिससे कि आपको सभी लेटेस्ट अपडेट वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप जल्द से जल्द इस करंट अफेयर वाली वीडियो को देख सकें, नोट कर सकें और अपनी परीक्षा की खोपड़ी में छेद कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।